कि उसी बिल्कुल। को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। उधर का हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल सटीक बैठता है नीतीश जी के ऊपर। बिहार में जब से ये गठबंधन की सरकार बनी, चाहे 1 साल में इतनी नौकरी देना हो या सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना का मुद्दा हो, उसने नैरेटिव चेंज किया था, विमर्श बदला था। कबीर साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, चूँकि आप मिट्टी का प्रसंग अभी आया था, उन्होंने बहुत तिनके पर बात लिखी है कि तिनका कबहू न निंदिए जो पावंतर होए और कबहू उड़ी आँखिन पड़े और पीर घनेरी होए। तो भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसे मोड़ आते रहे हैं, लेकिन इतनी कम बार चुनाव जीतकर इतनी ज्यादा बार शपथ लेने की क्रेडिट नीतीश कुमार जी को जाती है। मुझे लग रहा है कि भारतीय राजनीति का यह जो स्तर गिर रहा है, यह उस राजनीति की तरफ ले जा रहा है कि अब न कोई मूल्य बचा है, न कोई नैतिकता। लेकिन अच्छा ये है कि इसी वक्त एक परख भी हो रही है, जो अपने उसूलों पर, मूल्यों पर टिके हैं। भले ही वो थोड़े से लोग बचें, लेकिन अच्छा है कि सबका एक फिल्टर, एक इम्तिहान हो जा रहा है। अब उतने ही लोग बचें जो वाकई लड़ सकते हैं। नीतीश जी आज नहीं गए, कल चले जाते, ये भी एक मुश्किल थी। अगर उनके दिल में इस तरह की हिचक या डर या जो भी दबाव था, कल जाते या बीच गठबंधन या बीच चुनाव में जाते तो भी मुश्किल होती। अभी तो ट्विटर पर चलने लगा वो बयान ना, कि नीतीश कुमार ये कहते थे कि पैसा कहां से लाएंगे, कुछ भी बोल देते हैं, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 5 लाख तो दे दिया। अब नीतीश कुमार के सामने वो जाते जाते एक मौका था, आखिरी मौका था। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। देश में संविधान, लोकतंत्र, उन सब का निर्णय होना इस चुनाव में। आखिरी में जाते जाते वो अपनी छवि बचा सकते थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी छवि ध्वस्त कर दी। लक्ष्मण जी, जी। अब जो इतनी देर से जो बात चर्चा हो रही थी, उसमें एक बात कि ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले बन गए 9वीं बार, लेकिन वो मोहरा है। जिस तरह से बयान आज तेजस्वी यादव, माफ करें, केसी त्यागी ने दिए, वो बयान का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। वो बयान इस बात की तस्दीक करता है कि अब लगातार नीतीश कुमार के दल की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को टारगेट किया जाएगा, ये साबित करने के लिए लोगों की, जनता की नजर में कि ये लोग सब सत्ता के लोलुप लोग हैं, आपस में लड़ने वाले लोग हैं, ताकि किसी तरह की उसकी संभावना को हम ऐसे रोक सके, चुनौती अभी को रोक चूंकि सके। अजीत दा अभी जयंत भाई का भी शेर सुन रहा था, उसके पहले सुरेंद्र जी चूंकि माहिर हैं इस जैन सब जी में। लगता है फिर कुछ लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने कल वाली बातचीत में ही वसीम बरेलवी का वो शेर बोला था, फिर से दोहरा रहा हूं कि उसी बिल्कुल। को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। उधर का हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल सटीक बैठता है नीतीश जी के ऊपर। कबीर साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, चूंकि आप मिट्टी का प्रसंग अभी आया था, उन्होंने बहुत तिनके पर बात लिखी है कि तिनका कबहू न निंदिए जो पावंतर होए और कबहू उड़ी आँखिन पड़े और पीर घनेरी होए। तो भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसे मोड़ आते रहे हैं, लेकिन इतनी कम बार चुनाव जीतकर इतनी ज्यादा बार शपथ लेने की क्रेडिट नीतीश कुमार जी को जाती है। आपके सवाल से ही ने जोड़े चुनाव बात, जीतकर भी और नंबर में कम होकर, चुनाव नंबर में जीतना कम अलग हो। बात है, अब 243 में 43 जीत रहे हैं भाई, और उसके बाद हाँ, भी आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चाहे आरजेडी के सौजन से बने चाहे बीजेपी के सौजन से बने, और 5 साल में, 5 साल अभी हुआ भी नहीं, 25 में होगा, 4 ही साल में आप 3 बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने वाले भी पहले मुख्यमंत्री होंगे, कि पहले बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, फिर 16-17 महीने बाद फिर बीजेपी के साथ। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। आप अपनी बात पूरी बिल्कुल करें। ठीक बात है। पहले ऐसे अपवाद 1-2 बार हुआ करते थे। कोई निर्दलीय विधायक किसी राज्य में मुख्यमंत्री बन जाया करते थे। कोई ऐसे पहले भी 1-2 बार हुआ कि तीसरे नंबर की पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बन जाएं। वो तो मधु लेकिन कोड़ा का एग्जाम्पल है, वन मैन शो। वन मैन शो। लेकिन ये तो दिलचस्प है कि बिहार की राजनीति में नीतीश जी जो एक जमाने में इतने बड़े नेता बन गए थे, आज वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गए हैं, फिर भी मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। लेकिन आपके सवाल में जो गंभीर पक्ष है, निश्चित रूप से मैं यही बात समझ रहा हूं कि
राज्यसभा में खड़े होकर एक नेता ने कहा कि एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। अपने पिछले 30 से 40 साल के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि मंदिर बनने के बाद अब की बार 400 पार। ये सारे नारे किस पर थे कि एक अकेला व्यक्ति अब इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि न अब उसे किसी साथी की जरूरत है। सारे इंडी अलायंस करके अपमानित करना, घमंडिया अलायंस करके अपमानित करना, लेकिन उन्हें पता था कि ये जो अलायंस बन रहा है या एकजुटता हो रही है, ये उनके सबसे कोर एजेंडे को भी अकेले चुनाव जीतने पर पूरी नहीं बन रही है। वरना कोई और वजह, अब वो सीडी ईडी बात कर रहे हैं, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मूल बात तो मैं उस नेता की कर रहा हूं जिसे नीतीश कुमार को भी साथ लाना पड़ा है। बिहार के वो नेता है, वो पगड़ी पिछली बार हम लोग जिक्र कर रहे थे कि पगड़ी तब खोलेंगे जब मुरेठा वाले मुरेठा वाले लाना ही नहीं पड़ा, बगल में बिठाएंगे, बगलगीर होंगे डिप्टी सीएम बन के, डिप्टी सीएम बनेंगे और वो मुरेठा बांधे रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुलेगा नहीं अभी, क्योंकि नीतीश जी तो मुख्यमंत्री भी हैं। मुझे लग रहा है कि भारतीय राजनीति का यह जो स्तर गिर रहा है, यह उस राजनीति की तरफ ले जा रहा है कि अब न कोई मूल्य बचा है, न कोई नैतिकता। लेकिन अच्छा ये है कि इसी वक्त एक परख भी हो रही है, जो अपने उसूलों पर, मूल्यों पर टिके हैं। भले ही वो थोड़े से लोग बचें, लेकिन अच्छा है कि सबका एक फिल्टर, एक इम्तिहान हो जा रहा है। अब उतने ही लोग बचें जो वाकई लड़ सकते हैं। नीतीश जी आज नहीं गए, कल चले जाते, ये भी एक मुश्किल थी। अगर उनके दिल में इस तरह की हिचक या डर या जो भी दबाव था, कल जाते या बीच गठबंधन या बीच चुनाव में जाते तो भी मुश्किल होती। तो एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा पहलू, दूसरा एंगल मैं इस पूरी बातचीत का देखता हूं। बिहार सरकार ने पिछले 1 डेढ़ साल में पूरे देश की राजनीति के एजेंडे को शिफ्ट किया था। अब तक ये हो रहा था कि बीजेपी हावी थी, जो एजेंडा वो सेट करती थी उसी के इर्द गिर्द बात होती थी। बिहार में जब से ये गठबंधन की सरकार बनी, चाहे 1 साल में इतनी नौकरी देना हो या सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना का मुद्दा हो, उसने नैरेटिव चेंज किया था, विमर्श बदला था। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, वो लगातार इस मुद्दे को हर चुनाव में बोलना शुरू कर गए थे। ये वो जगह थी जहां बीजेपी नहीं लड़ सकती थी। उसने सब कुछ करके उस विमर्श को ध्वस्त करने की कोशिश की है। अब नीतीश कुमार को अपने खेमे में ले लिया है, तो नीतीश कुमार को वो पूरे देश में घुमाएंगे ये कहते हुए कि एक तो ये इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, ये हमारी तरफ आ गए, और दूसरी तरफ वो जाति जनगणना जैसे एक बड़े मुद्दे पर, क्योंकि धर्म के सामने एक बड़ा मुद्दा बन रहा था। अमित शाह जाकर बिहार में क्रेडिट ले रहे थे कि भाई हमारी सरकार थी तो हमने जाति जनगणना करवाई। ये अलग बात है कि बिहार, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, उस पर बात ही नहीं होती। कई राज्यों पर सरकार है। अब इन दोनों चीजों से उन्होंने ये साध लिया है कि उन्होंने एजेंडा भी कमजोर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं जाते-जाते ये बात जरूर कहूंगा कि थोड़ी आलोचना उन्होंने कांग्रेस पार्टी की। ये तो एक बहाना है, मतलब सब जानते हैं, अगर आपको तो यही हम कांग्रेस, लिख रहे हैं कि बहाना है। हाँ, कोई 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 दिक्कत होती तो आप बैठकर बात करते, आप चुप हो गए, इसका मतलब कि आपके मन में प्लान बी था, या अब आप लड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। गांव, हमारे यहाँ शादी में फूफा लोग आते हैं ना, तो वो नाराजगी पहले से लेके आते हैं, फिर पूछते हैं कि किस बात पर नाराज हो। नीतीश कुमार वैसे बन गए हैं, उन्होंने एक बहाना दिया। अच्छा ये होता कि जिस अलायंस को आप शुरू कर रहे थे उसमें कोई कमी होती तो आप बैठते, आप बात करते, आप लोगों को जोड़ते। ये कौन सी चीज है कि जिस फसल को आप लगाना चाह रहे हो तो उसमें आग लगा कर जा रहे हैं? इसका मतलब कि राजनीति में बिल्कुल क्लियर नहीं था। अब वो थोड़े से लोग बचे, और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की जनता इस बात को समझेगी और इस बात को कितनी दूर तक वो सहेगी। तेजस्वी यादव जब से सरकार में आए, अभी तो ट्विटर पर चलने लगा वो बयान ना, कि नीतीश कुमार ये कहते थे कि पैसा कहां से लाएंगे, कुछ भी बोल देते हैं, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 5 लाख तो दे दिया। अब नीतीश कुमार के सामने वो जाते जाते एक मौका था, आखिरी मौका था। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। देश में संविधान, लोकतंत्र, उन सब का निर्णय होना इस चुनाव में। आखिरी में जाते जाते वो अपनी छवि बचा सकते थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी छवि ध्वस्त कर दी। अब लड़ाई सामने से होगी, चाहे जितनी भी सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, संविधान को बचाने वाली पार्टियां हैं, लोग हैं, जनता है, जन आंदोलन है,
वो सब एकजुट होकर के इस चुनाव को क्लियर लड़ेंगे। मुझे लगता है इसकी भी एक दिशा खुली है।